गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हो चुका है मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। ऑलरेडी जो है बच्चों के लंच के लिए मैंने छोले रात में भिगो के रख दिए थे, वो मैंने चढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आज उनके लिए फिर कुछ स्पेशल बना रही हूँ मैं, जो उन्हें बहुत पसंद है, छोलों के साथ। और आज का मौसम भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ठंडा है। मेरे पीछे जो पेड़ आप देख रहे होंगे, हवा चल रही है तो कितनी ज़ोर ज़ोर से वो हिल रहे हैं। और आज भी जो मैं देख रही हूँ हालात, उसके अकॉर्डिंग आज भी शायद बारिश होगी, क्योंकि बादल सारे काले हैं। और आज इतना शोर शराबा नहीं है हमारे एरिया में। कल तो बहुत ज़्यादा था, इस टाइम ढोल वोल बज रहे थे, पर आज बिल्कुल शांत है, कोई ऐसा शोर शराबा नहीं है। इस वक्त 5:15 हो रहे हैं और बिल्कुल शांति है। बस मुर्गा जो है वो बोल रहा है और कोई ऐसा सच कोई शोर शराबा नहीं है। और उधर से मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ। ये मंदिर है और कल तो यहाँ बहुत चहल पहल थी, पर आज सब शांत है। इसके अलावा अगर आप वहाँ सामने देख रहे हैं तो वहाँ आपको लाइटिंग दिख रही है। पूरा जो आगे तक है पूरा डेकोरेट हुआ है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। और ये पेड़ देखिए कितनी तेज़ हिल रहा है और इसका साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आपको। इसका साउंड हमें कमरे तक भी सुनाई देता है। और साथ ही आपको आ रही होगी मुर्गी के बोलने की आवाज़। तो गाइस, मम्मी बना रही हैं अभी पूरी छोले। ये देखो, ये मम्मा पूरियाँ कर दी हैं और बोल रहे हमारे मस्त छोले, पूरी छोले खाएंगे हम तो कितनी पूरियाँ बना ली आपने? मैंने आपके लंच पैक कर दिया, नाश्ता बन रहा है। हम नाश्ते में भी यही खाएंगे, लंच में भी यही खाएंगे, हमारे स्कूल में भी यही खाएंगे। मैंने बोला था ना आपको 6 पूरी दे दो, एक्स्ट्रा दे दो मेरे को। क्यों नहीं मिली? फ्रेंड लंच नहीं लाई थी अपना, उसने मेरे लंच में से खाया। उसके तो मज़े आ गए होंगे। अच्छा हुआ लंच नहीं लाई। अच्छा लगा। कौन सी वाली नहीं लाई थी? नॉर्थ इंडिया से गए था। अच्छा, सना। हाँ, अच्छा, वही नहीं लाई थी। चल, पेट भरा नहीं भरा? दोनों को भर के। तो मैंने फाइनली दूध ले लिया है और मैं आ गया ऊपर घर पे। मम्मी को अब दूध दूंगी और मम्मी दूध उबालेगी। तो चलते हैं अंदर। मम्मी मैं दूध ले आई हूँ। क्या कर रहे हो? मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि हम या तो सुबह ब्लॉग बनाते हैं या शाम को ब्लॉग बनाते हैं। दोपहर में हमारा ब्लॉग मिसिंग होता है। और तो आपकी गलती है ना? मेरी गलती नहीं है, वो इसलिए मिसिंग होता है क्योंकि तेरे पापा सो रहे होते हैं। आज मैं यही सोच रही थी, तेरे पापा सो रहे होते हैं और ब्लॉग करते हैं, शोर होता है तो फिर पापा डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैं फिर दोपहर में बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाती। और फिर कोई होता ही नहीं, ये सो रहे होते हैं, तुम होते नहीं हो, तो मैं अकेली क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं यही सोच रही थी मैं दोपहर में क्या कर सकती हूँ जिसका मैं ब्लॉग बना सकूँ। आप पापा को सोते हुए दिखाओ। पापा पराठे लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। वही तो दिखाओ। गुड इवनिंग मिस्टर पवार, क्या कर रहे हो? देश दुनिया की जानकारी ले रहा हूँ थोड़ी सी। घर भर की भी जानकारी ले लिया करो। उसके लिए आपको रखा हुआ है। रखा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय रखा हुआ है? जानकारी मैंने रखे हुए ये तीनों, ये रखेंगे मुझे। रख के दूंगी और बस आज लास्ट नाइट शिफ्ट। हाँ, ये आज ना लास्ट नाइट शिफ्ट है, मतलब इस महीने की। हाँ, इस महीने की। इसके बाद देखो कब आती है, अगले महीने आती है या उससे अगले महीने आती है। तो अभी 1 महीने के लिए आप एंजॉय कर सकते हो।
सुबह दोबारा इसी रूटीन में आना पड़ेगा, बट आई थिंक ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको शायद पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, पर अप्रॉक्सीमेटली 20 साल हो गए मुझे नाइट शिफ्ट किए हुए, है ना। तो इससे पहले जब मैंने नाइट शिफ्ट की थी, वो भी फुल फ्लेजेड नाइट शिफ्ट नहीं होती थी, वो भी 5 साढ़े 5 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक होती थी। मतलब घर आ जाते थे रात में। हाँ। थोड़ा लेट नाइट। और उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, जो प्रॉपर नाइट शिफ्ट होती है दिल्ली में, मैं जब जॉब करता था तो एक शिफ्ट होती थी 10 से सुबह 6 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो वो तो मेरी हुई थी आई थिंक 2004 में। तब मैं इनकी लाइफ में नहीं थी, और 2004 में तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, आप जॉब करने लग गए थे। तू ये हमारे घर में जिसको अपना फ्यूचर दिख जाता है पहले से, हरकतें ही इसकी ऐसी। और तेरे कारण हम सबको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आर्यन की पिटाई। तो अगर आपके पास भी आर्यन जैसे बच्चे हैं तो हमें बताइएगा, हम उनका भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो मिस्टर पवार, हो गए रेडी? चलो, और कल जल्दी आ जाना, कल मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा काम है। मार्केट नहीं जाना, मतलब अपना पर्सनल कुछ काम है। मेरे पास भी बहुत काम है। क्या काम है आपके पास? फोन आया हुआ है एक। अरे काम तो बताओ क्या है, मेरे को सीरियसली कल जाना है, आपको हाँ, बताया देखते था। हैं। देखते हैं, नहीं जाना है। ओके। तो फाइनली मिस्टर पवार हो गए तैयार, और वो जाने लगे हैं। फिट चेक पापा, फोन पर्स, I don't need a fit check. I'm already fit. अरे I'm talking about outfit. अपनी लीड, ईयरफोन सब ले लिया। चेक भी किया करो। हाँ भरते रहते हो, फिर वापसी आते हो, मेरा फोन यही रह गया। हाँ, रोज तो मैं वापसी आ जाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम चले जाते हो, मतलब कभी कभार आ जाते हो। बाय बाय पापा। मेरी मम्मी ना इतनी बुढ़िया हो चुकी है, मतलब मैं मम्मी को, जैसा भी यहाँ पे अंधेरा है तो फ़ोन में ना एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है ब्राइटनेस ऊपर करने का। मैं मम्मी को 3-4 दिन से बोल रही हूँ मम्मी ये कर लिया करो, पर मम्मी के इतना बुढ़ापा हो चुका है, मम्मी ऐसे खास कर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे काम नहीं होता। बेटी सुबह की रोटी झाड़ू पोछा कर जाया करो, कपड़े धो जाया करो। मम्मी मैं आपसे ज़्यादा, आप बोलते हो ना मैं बड़ी बहन हूँ, मैं ज़्यादा बुढ़ी हूँ। और ये सबसे बुढ़ा कुछ नहीं भी करता फिर भी एडिक्टेड, मोबाइल एडिक्टेड। और आज की गुड न्यूज़, आज की ताज़ा खबर सुन लीजिए, आर्यन से उसका मोबाइल छीन लिया गया है, छीन लिया गया है। वो अभी मैं रात को देखते मिलूंगा। बैड न्यूज़ संडे को आएगी। हाँ, क्योंकि इसके कुछ असाइनमेंट्स ड्यू थे, तो इसको सैटरडे तक की मोहलत दी गई है। संडे तक की दी नहीं, गई है। सैटरडे तक। संडे तक की, सैटरडे को तो पहली छुट्टी है मेरी। अभी कॉल आया मेरे हस्बैंड का, प्रेस वाले की दुकान खुली हुई है, तो अब आरुषि जा रही भागी भागी प्रेस के कपड़े देखने के लिए। ये जा रही है आरुषि स्कूटी लेके फटाफट प्रेस के कपड़े देने के लिए। उसके पापा वेट कर रहे हैं उसका, उन्हें ऑफिस की हो रही है लेट। गाइस अभी मैं जस्ट आई घर, ठीक है, कपड़े प्रेस के देके, और मैं इतने अच्छे मूड से आई, बाहर इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, सब है, और मैं घर आई और आते ही मेरा मूड ख़राब हो गया। पता है क्यों? मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। क्या है मम्मी ये? अरबी। और ये किस खुशी में बन रही है ये? क्योंकि हर खुशी में सिर्फ छोले और न्यूट्री और यही सब चीज़ नहीं बनती, सारी चीज़ खानी चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए। अभी आपके हाथ से खुजली गई ना? नहीं, कहाँ गई है खुजली? और फिर भी आप अरबी काट रहे हो। मैंने तेल लगा दिया हाथ में। आपको अरबी पसंद नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी को पसंद नहीं है। आर्यन खुश होकर खाता है, आर्यन के पापा खुश होकर खाते हैं। आर्यन तो खुश होके खाता है बहुत ज़्यादा, मेरी फेवरेट है। मम्मा मेरे को बोलती थी फ्रेंच फ्राइज की सब्जी है, मैं इसलिए खुशी छोटा था तो खिलाने के लिए बोलती थी कि फ्रेंच फ्राइज की सब्जी। और पत्ता गोभी को हम बोलते थे कि ये नूडल्स की सब्जी है। हाँ, चाउमीन की सब्जी है। मैंने अभी नोटिस किया आर्यन की ड्राइंग फाइल यहाँ रखी हुई है टेबल पे, तो मैंने सोचा जब मैंने अपनी ड्राइंग कलेक्शन दिखाई थी, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो अपनी ड्राइंग्स दिखाई थी, क्योंकि ना मैं आर्यन की भी दिखाऊँ, तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपकी महान पेंटर आर्यन की ड्राइंग। ये है आर्यन की पहली ड्राइंग, और ये पता नहीं आर्यन ने किसका हाथ बनाया है, वो भी आधा काला आधा सफ़ेद। आर्यन का खुद का है। आर्यन आपका खुद का हाथ है?
हर पेंटर की पेंटिंग के पीछे एक कहानी होती है आर्यन, आपकी की क्या है? मेरी कहानी है कि एक बार ना मैंने एक आर्टिस्ट की वीडियो देखी। मैं सिर्फ इसकी कहानी पूछ रही हूँ, मैं आपकी लाइफ स्टोरी नहीं पूछ ये तो मैं आपने बताई। ये हमारी जो ये हमारी एक टीचर है हर्ष मैम करके पुराने स्कूल में। अरे तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, तो हमारी पुराने स्कूल में मेरी एक मैम थी, उन्होंने अरे चिढ़ के रहे हो, बताओ ना। अरे ऐसे मत यार कहाँ से जा ड्राइंग पे नहीं हंसी मैं, दीदी की बात पे हंस रही हूँ मैं। इमेजिनेशन बताओ आपने क्यों बनाई है ऐसी? हमारी मैम ने बनवाई थी। आपकी मैम ने आपको आधा हाथ काला और आधा गोर छोड़ने को कहा था। इसकी मैम ने गाइस अब मेरे से बात कर लो। इसकी मैम ने बोला ड्राइंग में इतना आप यूज मत करना। यार मेरे ही हाथ है, देख लो। सबसे बड़ा हाथ आर्यन का है। सबसे बड़ा हाथ आर्यन का है। तो अब आर्यन हमें समझाए प्लीज, हम 1 घंटे से हंस रहे हैं उसकी बातों पे। हमारी जो पुराने स्कूल में हमारी एक मैम थी, ये आप बता चुके आर्यन, आगे पूरा तो बताना। हाँ बताओ। उन्होंने बोला था कि ये ड्राइंग बनाओ, मैंने बनाई है। उन्होंने एक कलर्स दे दिए थे मेरे को, ये मार्क करके मैंने हाथ में कलर किया और बैकग्राउंड में कुछ और कलर करना मैं भूल गया। तो मैंने यहाँ आके अपनी ये आर्ट फाइल खोली जिसमें मैंने सोचा कि ब्लैक कर देता हूँ, तो ये पूरा जो ब्लैक कलर था वो अच्छा नहीं हुआ। भाई उसने अपनी तरफ से तो कोशिश की, छोटा था तब। चलो ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं हम आर्यन की। ये क्या है आर्यन? ये मैंने ऐसे टाइम पास में बनाया। टाइम आर्यन ये बताओ ये क्या है? ये इसने गणेश चतुर्थी के लिए अच्छा बना। ये अच्छा लग रहा है, गणपति पापा क्यूट लग रहे हैं इसके। पर आर्यन की हैंडराइटिंग, चलो माफ़ किया ड्राइंग के लिए, हैंड राइटिंग के लिए। ड्राइंग देख के हैंडराइटिंग के लिए माफ़ किया। ये भी मैंने ऐसी टाइम पास में बना दिया। गाड़ी और उसके ऊपर फिर घर, ठीक है, ऐसी हाथ और उसके आगे पीछे काला रंग। ये मैंने फिर ये आर्यन ने हिटमैन बनाया है। एक ये गेम का हिटमैन के पता नहीं यहाँ पे क्या हो चोट रखा लगी है। हुई है वो। तो ये आर्यन ऐसी चोट लगती है। अरे उसने टिक-टॉक तो बैंडेज फिर वगैरह, टेनिस जैसी। अरे उसने बैंडेज वगैरह लगाई ना इसलिए। और ये इसकी एक आंख इतनी बड़ी और एक आंख ऐसी क्यों है? अरे वो मेरे को ऐसे ढंग से ड्राइंग आती नहीं है। गाइज मैं कहूँगी आप, जैसे हमारे व्लॉग अब हॉरर व्लॉग होता जा रहा है, तो मैं कहूँगी आप इसको रात में देखना अवॉइड करें, ठीक है? तो अरे ये- ये नहीं, हाँ इसकी बात। ये क्या है आर्यन? ये मैंने ऐसी मैंने मतलब गुस्सा आ रहा है उसको, जो भी लड़का खड़ा है। गुस्सा नहीं है, मतलब वो उसका बीस्ट मोड है। मतलब मैंने वो अपने उसका बीस्ट मोड है, पर क्योंकि उसने खाया पिया नहीं, उसकी मम्मी से खिलाया नहीं, तो वो पतला ही रह गया। तो मैंने नेक्स्ट अपने आप को ही बनाया है। ये आर्यन है गाइस। इसकी टांगे ऊपर की। अरे टांगे नहीं है, नहीं, सीढ़ियाँ हैं। किसी और की टांगे वो पीछे वो। अरे वो नहीं, स्कूल है, ये स्कूल का। आर्यन ये क्या स्कूल है? ये सीढ़ियाँ हैं। तू इसे स्कार्फ बोलता मुझे समझ आता। सीढ़ियाँ? ये ऐसी कौन सी सीढ़ियाँ जा रही अरे हैं सांप हमारे की स्कूल तरह? में नहीं है। इमेजिनेशन है वो। अरे हमारे स्कूल में ऐसे जाके ऐसे है। और ये वो अंकल है, वो देख रहे हो? सुपर बॉय ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड। आर्यन आर्यन ये क्या है? और ये इस लड़की की नाक ऐसी क्यों है जैसे पिग्गी होती वो है? लड़की पे गुजर मुचड़ के वो रखा है। अरे लड़की की अलग ट्रांसफॉर्मेशन। वेल डन आर्यन, आपने मेरे को फेल कर दिया एज एन आर्टिस्ट आर्यन। कुत्ते भी भौंकने लगे। अगर लियोनार्डो दा विंची आज जिंदा होते तो आप उनके आज स्टूडेंट हो सकते थे, या खुद आप उनके साथ काम कर रहे होते। गोजो सातुरो। वो अपनी मोनालिसा फाड़ के आर्यन की गोजो सातुरो बनाता है। अरे वो पट्टी है उसकी, मतलब वो उसका फॉर्म है, और उसकी आँख से उसकी- पट्टी लगी रहती है। और उसकी एक आंख भी डायनासोर। वो उसकी इतनी सुंदर आईज है ना, अगर आपने देखी मतलब। हाँ तो गाइस ये एक आंख उसकी डायनासोर मौका नहीं जैसी दिया, है। हमें आँख देख लेगा। अरे मैं दिखा दूंगा आपने डायनासोर की आंख लगा दी है यहाँ पे। ये डायनासोर और ये ऊपर क्या है आर्यन? ये इसकी हॉलो टेक्निक।
जिससे इसका ये हॉलो पर्पल बना है। ये इसकी ये तीनों पावर्स है, एक हॉलो रेड एक हॉलो ब्लू, दोनों को मिक्स करके उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनती है जिसका नाम है हॉलो पर्पल। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ये क्या है यार। ये एक रोबोट है जो जा रहा है। ये क्या है? ये ऐसे स्ट्रीट लाइट इमेजिनेशन गाइस, इमेजिनेशन। ये ठीक है, फिर भी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा ये अच्छा लग रहा है। है। इम्प्रूवमेंट बार बार बना के इम्प्रूवमेंट आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Yes. और ये आर्यन, मैंने ये क्या है? लूफी का गियर 5 बनाया है। ये भी अच्छा लग रहा है आपका। और नेक्स्ट टाइम मैं माइनक्राफ्ट वाला कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो इसके बीच के दांत कहाँ गए आर्यन? अरे वो स्टीव का मुंह नहीं है, उसके नाक और मुंह के बीच में स्पेस है। आर्यन की सब ड्राइंग्स देख के मैं अपनी जितनी भी मेरे को थोड़ी बहुत आती थी ड्राइंग्स बनानी, मैं उसमें करेक्शन करेगी है वो। हाँ, इसे बहुत सारे आइडियाज मिले हैं इस ड्राइंग में। मैं आर्यन आप सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहता है। क्या बताना चाहते हो आर्यन? कि मेरे को सारी ड्राइंग में से सबसे अच्छी 2 ड्राइंग लगती हैं। एक ये ककाशी हटाके वाली और एक ये लूफी गियर 5। और ये एक्चुअल में आर्यन ने अच्छी बनाई है, नो जोक्स नो नथिंग। ये एक्चुअली में आर्यन के हिसाब से आर्यन ने बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है। लाइक अगर मैं खुद से कंपेयर करूं जब मैं इस एज में थी तो शायद मैं इतना भी नहीं बना पाती। तो गाइज हो चुकी है रात और करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिस्टर पवार चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मैंने और बच्चों ने मिलकर इतनी मस्ती की, आर्यन की ड्राइंग देखी, बहुत देर तक हम लोग आज बहुत हंसे, तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा साथ में, और देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।